अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जो है वो है जी मेरी उदासी के बारे में, सैडनेस के बारे में कि जी इतने ज़्यादा लोग उदास क्यों हैं, क्या वजह है और किन वजूहात की वजह से आए दिन एक बच्चा या बच्ची कह रहा होता है जी आई फील डिप्रेस्ड, आई फील सैड, बहुत उदासी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा जी बोरियत हो रही है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। तो जी आज हम इस बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी कि मैं खुद जब थोड़ा-सा फ़ील करती हूँ या करती थी, मैं अपने आप को उदास फ़ील करती थी या सैड होती थी, तो फिर मैं क्या करती थी, ठीक है जी। तो मैं उस चीज़ को आप लोगों से शेयर करूँगी और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात ये शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों को ये बात समझ आना चाहिए कि हम लोग एक इंसान हैं और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। लेकिन अगर हम ये बात सोचें कि हमने गलती कर ली है या हमसे कोई गलती हो गई है, तो क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे? या ये जो मतलब हमें कुछ लोग उस टाइम पे ऐसे मिल जाते हैं जो हमें करते हैं कि नहीं, नहीं भी ये तो गुनाह हो गया और बस उनका बस चले तो वो हमें सीधा दोज़ख में पहुँचा दें, ठीक है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम समंदर भर कर भी गुनाह कर कर आओ और तुम्हारा एक आंसू का कतरा गिरे तो मैं तुम्हें उस पर भी बख्श दूंगा, ठीक है। हमें असल वजह ये जाननी है कि हम उदास क्यों हो रहे हैं, ठीक है। क्या हम अपने आसपास की नेमतों को नहीं देख रहे, या क्या हम अपने आसपास के लोगों को नहीं देख रहे कि जो हमें शुक्र अदा करने का जो हमें रीज़न मिल रहा है, क्या हम उन चीज़ों को नोटिस में नहीं ला रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो आप खुद से ये सवाल करें कि क्या आपको ये दुनियावी चीज़ें या ये आपको दुनियावी मोहब्बत जो है, ये आपको खुशी दे रही है? या आपका और अल्लाह ताला का जो रिलेशन है, क्या आपको वो चीज़ खुशी दे रही है? ये आपको खुद ही इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर से लेना है। अपने अंदर से जब आप ढूँढेंगे इस सवाल के जवाब को कि आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है और क्या चीज़ आपके अंदर उदासी ला रही है, तो वो आपको आपके अंदर से ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला रिलेशनशिप है। और अगर आपको ये दुनियावी चीज़ें या दुनियावी मोहब्बतें आपको सुकून दे रही हैं, खुशी महसूस कर रही हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके साथ रब्ता नहीं किया या कोई आपके साथ किसी में कंसोल में नहीं आ रहा, तो जी आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, आपकी ज़िंदगी में बस उदासी ही उदासी है। ऐसा नहीं है। मैं आप लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मुझे इस पे टॉपिक पे बात करने के लिए कहा जा रहा था कि जी आप डिप्रेशन पे आपने बात की है, आप इस बारे में भी बात करें कि ये उदासी क्यों हो जाती है, बिला वजह हमें उदासी किस वजह से होती है। तो मैं उन लोगों के लिए ही इस वीडियो को थोड़ा-सा बना रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगी इस वीडियो में, यही कि आप लोग किस तरीके से अपनी इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। कोशिश आपने खुद ही करनी होती है। तो आप ये देखें कि आपकी उदासी की वजह अब क्या बन रही है। अब उदासी की वजह आप इस तरीके से तलाश करेंगे, आपको लगेगा कि ये दुनियावी चीज़ें जो हैं ये आपको उदासी दे रही हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जब आप जाते हैं तब आपको वो चीज़ खुशी दे रही है, ठीक है। आप ये देखें कि आप नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, क्या आप नोटिस में करें, कभी अपने आप को उस चीज़ की नोटिस में लाएँ कि आप नमाज़ क्या सही तरीके से हम अदा कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ठीक है। हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम उस चीज़ में हिचकिचा रहे होते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम किसी तीसरे बंदे से कुछ पूछेंगे तो वो हमारी इस चीज़ का पता नहीं क्या समझेगा या हमें फ़ौरन जज करने लग जाएगा, ठीक है। हम गलतियों से ही सीखते हैं ना, गलतियों से ही हम इंसान मतलब अब मैं अपने आप को देखा जाए तो मैं कौन-सी परफ़ेक्ट हूँ, ठीक है। मैं भी अपनी गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, जितनी मेरी ज़िंदगी गुज़री है, ठीक है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि कभी भी पूछने से हिचकिचाएँ मत, ठीक है। अगर आप इस चीज़ की उदासी में गुमसुम बैठे हुए हैं या किसी के गम में आप बैठे हुए हैं, तो आप ये देखें कि आपसे भी नीचे के लोग हैं, आपसे भी नीचे का तबका है, जो चीज़ें नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, शायद वो नेमतें उनके पास नहीं हैं, ठीक है। और ये जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये तो एक टेस्टिंग ग्राउंड है। जिस तरह हम एक टेस्ट मैच के लिए जाते हैं या कोई हम किसी भी अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हम किसी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वो एक टेस्ट है ना, हमें उस चीज़ को पास करना है, उस लेवल को गुज़ारना है। जैसे हम एक गेम खेल रहे होते हैं, तो हमें उस गेमिंग लेवल को करते फिर हम 30 लेवल तक जाते हैं, ठीक है। जब हम 30th लेवल तक जाते हैं, तो उससे आगे के भी लेवल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमें इसी तरीके के उस चीज़ों को
सीखना है कि हमें पहुंचना है। हमें ये नहीं सीखना कि जी हम हर टाइम उदास बैठे हुए हैं, नहीं जी मैं तो बहुत उदास हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत गम है जी, और कुछ तो है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में करने के लिए, बस जी उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे रख लिया, उसने मुझे यूँ कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। ऐसा नहीं है। आपको अपनी खुशी खुद ही तलाश करनी है। और सबसे ज़्यादा जो आपको खुशी और सुकून मिलेगी ना, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सजदे में जाकर मिलेगा। ठीक है? आप छोड़ दें, आप दुनिया वालों के सामने बिल्कुल ना रोएँ, आप दुनिया वालों के सामने कुछ भी ना करें, ठीक है? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ कि आप लोग सिर्फ़ इतना कर लें कि आपको जब बहुत ज़्यादा उदासी हो रही हो ना, आप तब स्माइल करना शुरू कर दें, ठीक है? अपने आप में स्माइल करना शुरू कर दें और ख़ुद को ये महसूस कराएँ कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह पाक ने आपको बनाया है। और आप सिर्फ़ इतना सोचें कि अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, तो आपको यही चीज़ इतनी खुशी दे देगी, ठीक है? इतने सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास मतलब शेयरिंग के लिए बहनें नहीं हैं, भाई नहीं है, माँ-बाप नहीं है, ठीक है? कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिनको अगर हम फ़ील करें तो बहुत कुछ है, और जिनको हम ना फ़ील करें तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि अगर आप रात का खाना खाकर सो रहे हैं, ठीक है? सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि अगर आप रात का खाना खाकर सो रहे हैं, सुकून से सुबह उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सबसे बड़ी नेमत ये है। आप अपने हाथ-पाँवों के साथ सलामत उठ रहे हैं। तो फिर हम किस चीज़ की उदासी में बैठे हुए हैं भई? हमें किस चीज़ की उदासी है? क्या हमें चाहिए और? ठीक है? हाँ, अगर उदासी सिर्फ़ हमें ये है कि जी हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, वो भी किसी एक इंसान की वजह से, जो हमें इतने ज़्यादा मतलब उस इंसान को अगर हमारी कदर होगी, तो वो हमें कभी उदास होने ही नहीं देगा ना, ठीक है? अब ये हमने खुद जज करना है, या अब हमने खुद अपने अंदर फ़ील करना है कि कौन-सा रिलेशन हमें इस दुनिया में खुशी दे रहा है और कौन-सा रिलेशन हमें गम दे रहा है। हमें इन रिलेशंस को जो है एक साइड पे रख कर चलना है, और जो असल रिलेशन आपको सुकून देगा ना, वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो आपको सुकून देगी। आप लोग मेरी बात मान लें, आप लोग मेरी बात लिख लें। अगर आप लोगों ने तहज्जुद की नमाज़ के टाइम, मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप बताएँ कि दुआ आपकी किस तरीके से कबूल हुई, या हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मेरे बहन भाइयों, दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। आपको क्या पता कि वो दुआ आपके लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर, ठीक है? आपको क्या पता कि वो एक आगे गड्ढा है, ठीक है? उस गड्ढे में गिरने से अल्लाह पाक आपको बचा रहे हैं, बार-बार गिरने से रोक रहे हैं। या मेबी ये भी हो सकता है कि आपका माँगना अल्लाह ताला को इतना पसंद आ रहा है कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि आप लोग बस माँगते रहें, माँगते रहें, माँगते रहें, और वो बस आपको सुनते जाएँ। आप लोग ये चीज़ भी तो देखें ना, ठीक है? अब आप कहें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मैं उदास हो गया हूँ। मैं सुबह उठा हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात है कि जी हमारे एक अपनी मिसाल मैं देती हूँ कि जी चैनल पे व्यूज़ कम आए हैं, या इस तरीके से, ये भी उदासी है, ठीक है? क्यों? किस वजह से? किस वजह से उदासी है? क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम सब कुछ यहीं छोड़ कर जाएँगे। एक बात है कि अगर अब हमारे घर वाले हैं या कुछ भी, अगर हम अपने देखा जाए, जैसे अब माँ-बाप होते हैं, ठीक है? वो सब कुछ यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ माँ-बाप के सामने उनके बच्चे को सब कुछ यहीं छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है? कुछ भी हमने साथ लेकर नहीं जाना, लेकिन हमारे साथ सिर्फ़ क्या जाएगा? हमारे साथ सिर्फ़ हमारे अमाल जाएँगे, और हमें अपने अमालों को ही दुरुस्त करना है। अगर आपने तहज्जुद की नमाज़ के टाइम अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बना लिया, वैसे तो आप कहीं पर भी बैठे हैं तो आपका दिल का कनेक्शन सीधा आपका जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई, हम उम्रे पे जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं जी आप हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। आप हमारे लिए जा रहे हैं ना, तो आप ये, हम खुद क्यों नहीं दुआ कर रहे? हमें दुआ के लिए उम्रे या हज पर जाने की ज़रूरत नहीं, दुआ तो आप हर टाइम कर सकते हैं। मेबी थोड़ी-सी मैं इस टाइम बात इस तरीके से कर पा रही होंगी कि शायद मैं नहीं समझा सक रही होंगी, या मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। मेबी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे हों कि हमें नहीं समझ आ रही होती, लेकिन शायद कुछ बातें मेरी किस मतलब किसी एक पॉइंट पे आप लोगों को समझ आ जाए कि दुआ के लिए आपको उम्रे और हज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, बार-बार लेकर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप दुआ करें, जिस जगह पर आप बैठे हैं आप उसी जगह पर दुआ करें, ठीक है? अल्लाह ताला ने कहा है ना कि कबूलियत की घड़ी कोई भी हो सकती है, तो कबूलियत की घड़ी में कोई भी करे। मेरा मानना ये है, अपना मानना, मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि मेरा तहज्जुद के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है कि उस टाइम पे कोई आपको तंग नहीं घर वाले कर रहे होते, मतलब सुकून से आप बैठे होते हैं, कोई बच्चों का शोर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आपका और एक अल्लाह के साथ अलग से कनेक्शन बन रहा होता है, ठीक है? जैसे हम किसी अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं तो वो हमें बहुत लंबा टाइम देता है, तो हमें कितना अच्छा लगता
ڈائریکٹ ہے. تو وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ اور تم وہ ٹائم میرے سے لے لو, میں تمہیں دوں گا, تم بس باتیں کرتے جاؤ اور میں سنتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم اداس ہیں؟ کس بات کی اداسی ہے ہماری زندگی میں؟ اداسی کس بات کی ہے کہ آپ صبح اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمیں کس بات کی اداسی ہے بھئی؟ ہمیں اس اداسی کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اپنی اصل خوشی کو تلاش کرنا ہے, جو کہ ہمیں صرف اور صرف ملے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنا کر. آپ کبھی سوچیں, آپ تصور کریں, آپ سوچیں کہ میں اب اس سے مطلب دنیا کے کسی بھی انسان سے کچھ نہیں کہوں گا. فور ایگزامپل, اگر آپ نے اپنے دیکھا جائے تو آپ اپنے فادر کو کچھ کہتے ہیں کہ آپ آتے ہوئے یہ لے آئیے گا. آپ کا اسٹرانگ ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں کہ یا اللہ پاک میرے ابو کے دل میں یا میرے بھائی کے دل میں یا کسی کے دل میں بھی یہ خیال ڈال دو کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے. آپ یقین کریں, اگر آپ کا ڈیفینیٹلی اگر آپ کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہے اور اگر آپ نے خود کو اتنا مضبوط اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ آپ نے سوچا اور یہ کنیکشن ڈائریکٹ اللہ پاک نے اس انسان تک پہنچا دیا, ہوتا ہے ایسا. میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ کچھ سوچیں گے اور وہاں سے آپ کی چیز قبول ہو کر آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. میری فیملی میں میری ایک ہے, میری اپنی سسٹر ہیں, تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب میں تو ان کو کہتی ہوں کہ بھئی کوئی بتا دو کہ سسٹر اتنا مطلب ماشاء اللہ سے کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک خود بخود راستے بنا دیتے ہیں, وسیلے بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے اور میں خود بھی اس سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں, لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں, لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں, ڈائریکٹ کنیکشن بنائیں, ڈائریکٹ رابطہ بنائیں. ٹھیک ہے. تو ساری آپ کی اداسی بھی ختم, ساری آپ کی ساری پریشانی بھی ختم, ساری انزائٹی, ڈپریشن, سب کچھ ختم. ٹھیک ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ایک انسان نہیں رہا تو کچھ نہیں رہا, چھوڑیں جی اس انسان کو. اگر اس انسان کو اتنی آپ کی پرواہ ہونا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اس ٹائم ساتھ آپ کے کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. جو صرف ایک ہے اور اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو ہم اسی کے ساتھ کنیکشن بنا لیں نا, ہم اسی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ اپنا کنیکشن بنا لیں کہ ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے, ہمیں یہ کہنا نہ پڑے کہ جی ہم بہت اداس ہیں, ہمارے بچوں کو یہ منہ سے الفاظ نہ نکالنے پڑیں کہ جی ہم بہت اداس ہو رہے ہیں, ہمیں بہت بوریت ہو رہی ہے. تو میرے بہن بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی, اور یہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, تو اس کے بھی جواب مل گئے ہوں گے, اور یہ اداسی والا جو چکر ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہوگا. اور کوشش پوری کی ہے کہ آپ کو اپنے الفاظوں سے سمجھا سکوں, بتا سکوں. اور کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ انسان باتیں کرتا کرتا کس لیول پر پہنچ جاتا ہے. لیکن جو ویڈیوز ہوتی ہیں, یہ والی میری ویڈیوز اپنی رینڈم ہوتی ہیں, کیونکہ مطلب دیکھا جائے تو چینل تو نینو کے اس پہ میں نے سٹارٹ کیا ہے, لیکن مجھے اتنا اچھا رسپانس آتا ہے, اور مجھے نئے سے نئے جب کوسچنس پوچھے جاتے ہیں مجھ سے تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, اور میری وجہ سے اگر کسی کو ذرا سی ہیلپ ہو جائے تو بس میرے لیے وہی سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی غلطی ہوگی ہو تو جی معاف کیجیے گا, کوئی ایسی بات کوئی ہارش ہوگی ہو جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہو یا جو نہیں میں آپ لوگوں کو سمجھا پائی ہوں, تو بھی آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور انسان تو وہی بات آ جاتی ہے جی, خطا کا پتلا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس خیر و برکت مانگنی چاہیے, ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کریں. ٹھیک ہے. تو جی اداسی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. ڈو ناٹ بی سیڈ, ہمیشہ خوش رہیں, بی ہیپی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. دعاؤں میں مجھے میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا, اور میں ڈسکرپشن باکس میں اپنا انسٹا کا آئی ڈی مینشن کر دوں گی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوائریز ہوں, کوئی کویسچن آنسرز ہوں, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے. اور چلیں جی, ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.